हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट टाइम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं में हमने संख्याओं को देखा था कि संख्याएं किस किस टाइप की होती हैं। आज और उसका हमने एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें एग्जाम्पल नंबर 2 में 6 और 20 6 और 20 का HCF और LCM निकालना है हमें। 6 और 20 का HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले 6 के गुणनखंड देखेंगे। 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 6 के गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। पहले 6 किसके पाड़े में आता है हमारा, 6 2 के पाड़े में आता है। 2 के पाड़े में 6 कितनी बार आता है, 2 के पाड़े में 6 3 बार आता है। अब ये संख्या किसके पाड़े में आएगी, ये संख्या हमारे 3 के पाड़े में आती है। 3 के पाड़े में 3 कितनी बार आता है, 1 बार आता है। 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1। इसी तरह 20 के गुणनखंड निकालेंगे। 20 के गुणनखंड क्या होंगे हमारे, 2 से डिवाइड जाएगा इसमें 20 में भी। 20 में 2 के पाड़े में 20 कितनी बार आता है, 2 के पाड़े में 2 1 बार आता है और ये 0 नीचे आ जाए। इसी तरह 2 के पाड़े में 10 कितनी बार आता है, 2 के पाड़े में 10 5 बार आता है। अब 5 से डिवाइड जाएगा, 5 एकम 5। 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 की घात 2 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, HCF में हमें ये देखना पड़ता है दोनों में कॉमन कितने नंबर हैं। इसमें 2 की घात 1 है, इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, घात नहीं लगाकर लिखें, पूरा इसको सॉल्व कर कर लिखें। 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दोनों में कॉमन है तो HCF हमारा 2 रहेगा। HCF हमारा 2 रहेगा क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है। अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो 2 कॉमन आया है उसको तो 1 बार ही लिखना है, उसे 1 बार ही लिखना है, ऐसे नहीं वापस अपन रिपीट करेंगे। दोनों में 2 कॉमन आया तो 2 1 बार आएगा, इंटू इसका ये 3 हमने नहीं लिखा तो अब ये 3 लिखेंगे, इंटू ये वाला 2 इंटू ये 5। इन्हें गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 को फिर 2 से 6 दूनी 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60। मतलब हमारा HCF 2 आएगा, LCM 60 आंसर आएगा हमारा। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। अगला उदाहरण 3 देखेंगे। उदाहरण 3 क्या है, उदाहरण 3 में हमें 96 और 404 का HCF और LCM फाइंड करना है। 96 के गुणनखंड देखेंगे क्या होते हैं, 96 के गुणनखंड निकालेंगे। जब भी किसी संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 आता है तो हमें 2 से डिवाइड लगाना चाहिए। तो 96 में हम देखेंगे, 96 के पीछे 6 है, 6 का डिवाइड 6 में 2 का डिवाइड चला जाएगा तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पारे में 9 नहीं आता है, 9 से छोटा नंबर 8 आता है। 8 कितनी बार आता है, 8 4 बार आता है। अभी इसके पास 1 बचा हुआ है, 1 पास वाले को दे देंगे। 2 के पारे में 16 8 बार आता है, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 के पारे में 4 2 बार आता है, 8 4 बार आता है। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 के पारे में 12 6 बार आता है। फिर 2 से 2 के पारे में 6 3 बार आता है।
फिर 3 से जाएगा, 3 के पारे में 3 एक बार आता है, मतलब 96 के गुणनखंड क्या होंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारे 96 के गुणनखंड रहेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। किसी संख्या के पीछे 0 और 5 आता है तो उसमें 5 का डिवाइड लगाना चाहिए। 404 के गुणनखंड देखेंगे हम। 404 के गुणनखंड क्या होंगे? 404 पीछे 4 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 से करो, 2 के पारे में 4 2 बार आता है, 0 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 2 के पारे में 4 2 बार आता है, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 0 2 एकम 2। अब 101 किसी के पारे में नहीं आता है तो 101 से डिवाइड जाएगा एक बार, मतलब 404 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। अब एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले एचसीएफ में क्या होगा, दोनों में जो कॉमन नंबर है दोनों में आना चाहिए वो नंबर, तो वो हमारा एचसीएफ होगा। 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों का एक पेयर बन रहा है तो 2 बार आ जाएगा इधर से। ऐसे ही 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो ये 2 का भी पेयर बन गया तो 2 बार आ जाएगा। 2 दूनी और किसी नंबर का पेयर सेम मैच नहीं कर रहे हैं दोनों में, बस 2 और 2 ही मैच कर देते तो 2 दूनी 4 हमारा एचसीएफ रहेगा। ऐसे ही एलसीएम देखेंगे। एलसीएम क्या होगा, जो हमारा एचसीएफ का पेयर बार आया वो तो रहेगा ही रहा सेम, 2 इंटू 2 तो रहेगा, रिपीट नहीं करना है इनको वापस से, ये 4 आएगा एज इट इज। बाकी के जो नंबर नहीं लिए हैं हम उन नंबर को लेंगे। इस 2 को मैंने नहीं लिया था तो इंटू 2, इस 2 को नहीं लिया था क्योंकि इनका पेयर नहीं बन रहा था, ये इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 101। इनको हम गुणा करेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 9696 हमारा आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें 6, 72 और 120, 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या रहेंगे? 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 के पाड़े में 6 3 बार आता है, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 2 इंटू 3 6 के गुणनखंड होगा। ऐसे ही 72 के गुणनखंड निकालेंगे। 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या रहेंगे अपने? पीछे 2 है तो 2 से डिवाइड जाएगा, 2 के पारे में 7 नहीं आता है, 7 से छोटा नंबर 6 आता है, 6 कितनी बार आता है? 6 3 बार आता है। कितना रिमाइंडर आएगा? एक शेषफल आएगा, एक इस पास वाले को दे दूंगी। 2 के पारे में 12 कितनी बार आता है? 6 बार आता है। पीछे फिर से 6 है, फिर से 2 से डिवाइड जाएगा, 2 के पारे में 3 नहीं आता है, 3 से छोटा नंबर 2 होता है, 2 एकम 2, एक बचा है, एक पास वाले को दूंगी, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 9 18, 9 3 के पारे में आता है, 3 के पारे में 9 3 बार आता है, 3 3 9, 3 एकम 3, जब तक 1 नहीं आता तब तक ये करते रहना है। तो 72 के गुणनखंड हमारे रहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2। 120 के गुणनखंड निकालेंगे। 120 के गुणनखंड क्या रहेंगे? दो से डिवाइड जाएगा, 2 के पाड़े में 12 6 बार आता है, ये 0 नीचे आ जाएगा। 2 के पाड़े में 6 3 बार आता है, ये 0। 2 के पाड़े में 3 नहीं आता है, 2 एकम 2, एक बचेगा, इसको दूंगी, 2 पंजे 10। अब 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 5 से जाएगा, 5 एकम 5,
120 के गुणनखंड हमारे क्या हो जाएंगे? 120 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। 6 के गुणनखंड हैं हमारे 2 इंटू 3। 72 के गुणनखंड थे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 360 के हमारे 120 के गुणनखंड थे 120 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका हमें HCF देखना है, तो HCF तीनों में कॉमन, 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, तो 2 आ जाएगा। 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 3 आ जाएगा। तो 2 तिया 6 HCF। LCM देखना है हमें। LCM तीनों में जो कॉमन लिया वो तो आएगा ही 2 इंटू 3। ये 2 और 3 एक बार हमने ले लिया है, तो सेकेंड टाइम इसे रिपीट नहीं करेंगे। इसी तरह इसमें भी ये 2 3 रिपीट नहीं करेंगे, इसका भी 2 3 रिपीट नहीं करेंगे। अब ये 2 इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये इन दोनों में से एक बार लेना है। इन दोनों में ये 2 आ रहा है तो एक बार लेना है। 3 ये वाला हमने नहीं लिया है तो अब ले लेंगे, और ये 5 नहीं लिया है तो इसे भी ले लेंगे। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 360 हमारा आंसर रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या मेरा ये चैप्टर आपको समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करें, ताकि मैं और चैप्टर ऐसे ही कंटिन्यू करूँ।